और हमारा मुल्क जहाँ था, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये उससे भी कई गुना, कई सदियों पीछे आ गया हुआ है। और इंडिया ऊपर ही जाएगा, हम नीचे ही आएंगे। कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। की टेक्नोलॉजी एंड साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने की ताकत पर मैं यही कहूँगी कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। ISRO, hats off to the teams, from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable. As a South Asian, I'm so proud of ISRO. इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। इसरो अपने इंसानों को भेजने से पहले मैं कहता हूँ 100 बार चीज टेस्ट करेगा, 100 बार टेस्ट करेगा, उनकी सुरक्षा के लिए सब। पहले हम कहते थे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और अब मुझे कहना पड़ेगा कि इंडिया का जो है USA और रशिया के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया उनसे भी आगे जा रहा है। ये बहुत ये इंडिया के लिए नॉर्मल हो चुका है भाई। अभी इंडिया पहले टेस्टों में ये चीज नॉर्मल हो गई है भाई साहब। मार्स पर जाना ये भारत पहले टेस्टों में कर और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इस टाइम नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, अलग लेवल पे जा चुका है स्पेस प्रोग्राम। उसको मेरी नजर में यार इंडिया अब उस फील्ड में आ चुका है कि अनकरीब वो चाइना को या रशिया को फुल जिसको कहते हैं टक्कर या रशिया को तो छोड़ देगा इंडिया का मुकाबला। जय हिंद दोस्तों, भारत के गगन यात्रियों का नाम सुनकर पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि भारतीय लोग अब धरती के बाद अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कि जहाँ हम रहे ना, हमें उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। इस मुल्क को बेहतर भी हम लोगों ने ही करना है। बुरा कहने की बात नहीं है, काम प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। वो बुरा कोई नहीं कह रहा। देखिए, बातें करने को ना हम सब बातें कर लेंगे, हमें वे आउट तलाश करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है यहाँ बस साइंस टेक्नोलॉजी का इतना कोई खास स्कोप नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने स्कोप पैदा करना है। अगर हम लोग अपने आइडियाज़ प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट को पहुँचाएंगे, तो फिर ही हमारे मुल्क में कोई तरक्की होगी। बजाय ऐसे कि हम हर कोई बाइक उठा कर चला जाए और वो कहे कि मुल्क में ऐसा नहीं है तो वैसे है, वैसे नहीं है तो ऐसे। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क कि हमें दूसरों की ये चीज देखकर उनसे सीखना चाहिए। आप अगर मेरा इंटरव्यू दोबारा देखेंगी तो आपको पता लगेगा मैंने पहली बात ही ये की है कि हमें उनको देखकर इसको फॉलो अप करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई मुल्क हमारा फेवरेट है, कि हमारी उससे लड़ाई हो चुकी है, जंगें हो चुकी हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर उसने अपनी इकोनॉमी को 2000 के बाद बूस्टअप किया है तो हम भी उस वे को फॉरवर्ड अपना टेकअप करके तो उसको बूस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब दरअसल भारत आज के समय चंद्रयान 4 के साथ साथ गगनयान मिशन की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। और बिल्कुल इसी दौरान इसरो ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया है कि गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्ण नायर की पहले चरण की ट्रेनिंग पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। और अब इन दोनों ग्रुप कैप्टन को नेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए इसरो और नासा के द्वारा मिलकर संयुक्त मिशन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि स्पेस स्टेशन में एक ही गगन यात्री को भेजा जाएगा और इसके लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम चयनित हो चुका है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट की भूमिका निभाएंगे, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप कैप्टन बालाकृष्ण नायर को इस मिशन में बैकअप के तौर पर ले जाया जाएगा। जिन गगन यात्रियों की प्रथम चरण की ट्रेनिंग संपन्न हो चुकी है, तो इस ट्रेनिंग में उन गगन यात्रियों को स्पेस सूट फिट चेक करना, स्पेस में फूड का सिलेक्शन करना, ISS और ड्रैगन कैप्सूल से परिचय करना और आपातकालीन स्थिति में मेडिकल रिस्पांस की सारी ट्रेनिंग दी गई है। और अब इन गगन यात्रियों की अगली एडवांस ट्रेनिंग अमेरिका में ऑर्बिटल सेगमेंट और ग्रेविटी रिसर्च पर होगी। हम आपको बता दें कि गगनयान मिशन को 5 महत्वपूर्ण चरणों में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें गगनयान मिशन के प्रथम चरण को इस महीने के अंत तक या फिर नए वर्ष के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण को तकरीबन 6 महीने बाद या फिर दोनों मिशन को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। कुल मिलाकर इसी प्रकार से समय के अनुसार गगनयान के 3 और मिशन को लॉन्च किया जाएगा और बस 2026 से लेकर बस 2030 तक इस मिशन को पूरी तरह से संपन्न कर लिया जाएगा। इंडिया ने जो है एक सक्सेसफुली लैंडिंग जो है करवा दी है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मिशन होगा, जो एक प्रॉपर मिशन होगा, उसमें जो है लोग जो हैं इसमें बैठकर जाएंगे। बिल्कुल, और हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो हम गगनयान का
मीनिंग जो है वो देख रहे थे। तो गगन मीन स्काई, जैसे मैं बता रही हूँ, यान मीन व्हीकल होता है। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसमें 3 लोग जाएंगे जो कि रहेंगे 7 दिन के लिए वहां पर। टोटल फ्लाइट जो है वो 7 दिन की होगी, लेकिन जो है स्पेस में 4 दिन के लिए रहेंगे। एग्जैक्टली और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जिस तरीके से टेस्ट फ्लाइट का एक हम लोगों ने मंजर देखा, मुझे लगता है कि इसरो ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना कि एक आम व्यक्ति की जो एक आप कह लो कि उसका इंटरेस्ट जो है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। स्पेशली मैं बात करूंगी यहाँ पर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान की भी, कि पाकिस्तान के लोगों में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक इंटरेस्ट जो अब देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है उसमें इसरो के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेशली जो हम चंद्रयान 3 की बात करें, उस टाइम से लेकर अभी तक तो मैं कहूँगी कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ भी है। और जिस तरीके से एक डेमो दिखाया गया कि जिस तरह से टेस्ट फ्लाइट की गई और उसे लैंड कराया गया और जिस तरीके से फिर उसको आप कह लो कि जो पैराशूट थे वो जिस तरीके से अलग होने थे, फिर उसके बाद उसको लैंड करवाते वक्त मतलब उसमें से कलर्स निकलेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो सके और उसको रिकवर किया जा सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और मतलब हम लोग जो देखने वाले होते हैं एज अ व्यूअर, हमें उनकी टेक्निकलिटीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी जो एफर्ट होती है और उनको पता होता है कि वो किस लेवल तक जो चीज़ें हैं वो लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आने वाले टाइम में हम इसरो के बहुत सारे मिशंस देखते हैं, तो ये भी उनमें से एक मैं कहूँगी कि सक्सेसफुल मिशन। भाई देखें, ये जो मिशन है ना इंडिया के लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो खोलेगा। खासतौर पे इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन एक प्रोग्राम है उसके लिए अगर देखा जाए तो भाई आप जो है ना आने वाले टाइम में जो है ना देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको जो है होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ भाई इंडिया जो है अगर ये टेस्ट जो जब कंडक्ट करेगा और जो है 4 दिन का ऑर्बिट लगाकर जो है वो वापस ज़मीन पर आएगा 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये होगा जो इसका ऑल्टीट्यूड होगा ज़मीन से, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट से काउंट किया जाएगा। तो ये उसमें जो है रोटेट करेगा पूरी धरती के गिर्द। और ये होते साथ ही इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा जो इस रेस में जो है वो होगा। तो अगर देखा जाए तो भाई इंडिया के साइंटिस्ट के लिए, इंडिया के जितने भी लोग हैं जो इसरो में, DRDO में या HAL में जो हैं जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए या आगे आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ्यूचर उन्हें मिलेगा इसमें। बिल्कुल। और साथ में थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं ये भी सोच रही थी कि इसका क्या पर्पस होगा, मतलब ये इससे क्या फ़ायदा होगा साइंटिस्ट को। सो जो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हैं इस मिशन के, एक तो ये कि अगेन जैसे मौज़म ने बोला, एक तो एक्सपीरियंस मतलब उसको करना और सक्सेसफुल होना जो स्पेस फ्लाइट मिशन है, तो एक तो उस रेस में एग्जैक्ट